नमस्कार। सुबह के 10 बज गए हैं और वक्त हो चला है अपना बिहार के बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबरों को जानने का। यूं तो आज रविवार का दिन है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन राजनीति में कोई छुट्टी नहीं होती है। लिहाजा बिहार की सियासत के लिए आज सुपर संडे है। एनडीए के दो प्रमुख घटक दल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास का आज राजगीर में शक्ति प्रदर्शन होना है। पार्टी के बहुजन भीम संकल्प महासमागम को चिराग पासवान आज संबोधित करेंगे, तो गया जी में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली है। जबकि राजधानी पटना में भी आज दो प्रमुख कार्यक्रम होने हैं। बापू सभागार में वैश्य वोटरों को साधने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव सभी को संबोधित करेंगे। जबकि वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पटना के गांधी मैदान में एक रैली होने जा रही है। 4 बड़े कार्यक्रम की जानकारी हम आपको दे रहे हैं और इसीलिए इसे आज सियासत का सुपर रविवार संडे कहा जा रहा है। 2025 बिहार विधानसभा का चुनावी साल है और इस चुनावी साल में भले ही आज संडे हो, लेकिन आज जिस तरीके से पॉलिटिकल हैपनिंग्स है, चाहे इंडिया की बात कर लें या महागठबंधन की, उस लिहाज से आज सियासत का सुपर संडे है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय की। और आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से राजगीर में, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा, वहां पर राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन किया गया है। और इस बहुजन भीम संकल्प समागम को लेकर देखिए कितने सारे पोस्टर जो हैं, बड़े बड़े पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं। और यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। काफी संख्या में भीड़ जुटाने का दावा जो है वो किया गया है। पार्टी की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां राजगीर के हॉकी मैदान पर की गई है। समागम में 3 लाख से अधिक बहुजन और पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। इस कार्यक्रम को चिराग पासवान तो संबोधित करेंगे ही, साथ ही पार्टी से जुड़े सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के अधिकारी और 8 जिलों के 30 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता और सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहेंगे। एक और कार्यक्रम एनडीए के एक और घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से आयोजित किया गया है गया जी में। और यहां पर गांधी मैदान में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया गया है, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा संबोधित करेंगे। इसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में महारैली की थी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा के तहत सिवान और पश्चिम चंपारण में भी आज जनसभा जो है वो होनी है। और इसके अलावा आज तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात कर लें तो तेजस्वी यादव पटना में एक कार्यक्रम में शरीक होंगे और वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया है पार्टी की तरफ से। तो तेजस्वी यादव यहाँ जो वैश्य वोटर है उसको लुभाने की कोशिश करेंगे। तो राजद भी कम नहीं है और राजद की तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके अलावा जो नया वक्फ संशोधन कानून लाया गया है, इसको लेकर पटना के गांधी मैदान में एक रैली आयोजित की गई है। वक्फ कानून संशोधन जो ये बिल है, इसके विरोध में पटना के गांधी मैदान में रैली होगी और इसमें तमाम पार्टियों के नेता शिरकत करेंगे जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस की बात कर लें, और बताया जा रहा है कि इस जो रैली होने वाली है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, उसमें तेजस्वी यादव भी शरीक हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आज सियासत का सुपर संडे। पूरे बिहार में कहीं न कहीं हर जिले में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस हैपनिंग्स में शामिल होंगी। और विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हर दिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसी तरीके से लोगों के बीच अपनी पैठ जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कारण बिहार का राजनीतिक तापमान भी इन दिनों पूरे सभा पर दिख रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, तेजस्वी यादव ने 20 महीने की मांग कर दी है। तेजस्वी के इस बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने तंज कस दिया है। सतीश चंद्र दूबे ने कहा कि एक समय जब उनका शासन था तो बिहार में जंगल राज हुआ करता था। समय था 1990 से लेकर 2005 तक उन्हीं के परिवार का राज था और बिहार की जनता अब जंगल राज देखना नहीं चाहती है। बिहार की जनता विकास राज देख चुकी है, इसलिए विकास पे भरोसा करके एनडीए गठबंधन के साथ जनता का। वहीं दरभंगा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लालू परिवार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती से ये अपील करते हुए कहा कि वो मीसा कानून के तहत आपातकाल में जो हुआ अपने पिता को याद दिलाएं।
नित्यानंद राय ने कहा कि लालू प्रसाद संविधान के हत्यारे कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। से भी हम आग्रह करेंगे कि लालू जी ने तो जयप्रकाश नारायण जी को ही धोखा दे दिया। कांग्रेस की गोद में जाकर आरजेडी बैठ गई, लालू जी बैठ गए। बहन मिसा, नाम शायद आपका मिसा, उस मिसा को याद कर, उस आपातकाल को याद कर ही रखा गया था। एक भाई आपसे आग्रह कर रहा है कि आप अपने पिताजी को, श्रीमान लालू जी को, वह मीसा कानून और उस आपातकाल को याद कराइए। और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा लेक्चरर के पद पर चयनित हुए हैं, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। मंत्री ने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि ये सवाल विश्वविद्यालय सेवा आयोग से करना चाहिए। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर भी जमकर भड़ास निकाली। पहला प्रश्न का आपका जवाब, ये यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जवाब देगा। कुछ लोग व्याकुल भारत हैं, उनको मीडिया में छपास की बीमारी है। उनको लगता है कि हम किसी के ऊपर कुछ बोलेंगे, असम्मानजनक टिप्पणी करेंगे तो हमको मीडिया अट्रैक्शन मिलेगा। तो वैसे लोगों को, ऐसी राजनीति उन्हीं को मुबारक। हड़बड़ी में है ना, उनको जल्दी सत्ता चाहिए। दूसरे को कहते हैं सर्वदलीय नेता। अब ये कौन काम करते थे? सर्वदलीय तो ये ना है कि कोनो पार्टी है ऐसा देश में जिसका ये काम नहीं किया है और जिसे पैसा नहीं बनाया है। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार की जनता अब ऐसे किसी भी नेता को मौका नहीं देने जा रही जो लोग बिहार को जंगल राज की ओर ले जाना चाहते हैं। चिराग ने कहा कि तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम पद का दावेदार मान लिया है, लेकिन गठबंधन में उनके नाम पर अब भी सहमति नहीं बनी है। उनके घोषित करने से वो बन जाएंगे मुख्यमंत्री। ये तो उनके गठबंधन के भीतर की बातें हैं, कौन किसको मुख्यमंत्री घोषित करता है नहीं करता है, पर अंतोगत्वा बिहार की जनता किसे मुख्यमंत्री बनाती है, मेन विषय तो इस बात पर आके रुकेगा। और मैं नहीं मानता कि बिहार की जनता पुनः एक बार फिर बिहार में जंगल राज लाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेता को चुनने का काम करे। और देखिए, बिहार में एनएचएआई और भू अर्जन से जुड़े घोटाले के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। तकरीबन 32 करोड़ रुपए के इस घोटाले की भारी भरकम राशि अफ्रीका और फिलीपींस में निवेश की गई है और ईडी ने अपनी जांच में इस बात का खुलासा भी किया। इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद ईडी के जॉइंट डायरेक्टर की तरफ से आर्थिक अपराध इकाई के थाने में एक पूर्व बैंक मैनेजर और उसके सहयोगी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई अब इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल कर रही है। बीएनएस एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। क्या है घोटाला और कैसे इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, आपको बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में घोटाले का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एनएचएआई और भू अर्जन से जुड़ा हुआ यह मामला है और तकरीबन 32 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 2019 से ही यह घोटाला जो है उसको अंजाम दिया जा रहा था और 2021 में यह पकड़ में आया था। पहले गांधी मैदान थाने में इसको लेकर मामला दर्ज करवाया गया था, बाद में ईओयू ने इसको हैंडओवर लिया था और ईडी ने भी इस पूरे मामले में जांच की थी। तो जो अब तक की जांच में ईडी को पता चला है उसके अनुसार जो घोटालेबाज हैं उन्होंने तकरीबन 32 करोड़ रुपए की राशि को दक्षिण अफ्रीका और फिलीपींस की गेमिंग कंपनियों में निवेश कर दिया था। ये गेमिंग कंपनियां दक्षिण अफ्रीका की बीटवे और फिलीपींस की 12 बेट हैं। इन दोनों देशों के 21 अलग अलग खातों में राशि डाली गई है। ईडी ने जांच में इस बात का खुलासा करने के बाद इस पूरे मामले को लेकर जो उनके ज्वाइंट डायरेक्टर हैं बिहार के, उन्होंने जो सत्यकाम दत्ता, उन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जहां की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसके थाने में एफआईआर लॉन्च किया है और इसमें कोटक महिंद्रा बैंक के जो पूर्व मैनेजर हैं सुमित कुमार, जो मूल रूप से आरा के रहने वाले हैं, और उनके सहयोगी शशिकांत कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है। और इस पूरे मामले में अब जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है उसके सूत्र बता रहे हैं कि बीएनएस के तहत जो ईडी है उसने उसके आवेदन पर यह केस दर्ज किया गया है और अब इस पूरे मामले की अलग से जांच की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है ये और इसमें जो 2 कल्प्रिट हैं, जो 2 आरोपी हैं, उनके नाम तो सामने आए हैं, उनके खिलाफ तो जांच चलेगा ही और जब इनसे पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नेक्सस जो है वो इस पूरे मामले में फिलहाल नजर आ रहा है और जो हिंट्स मिले हैं ईओयू की तरफ से
तो निश्चित तौर पर इसमें और गिरफ्तारियां होंगी, उनके परिजन भी इसमें शामिल हो सकते हैं। चूंकि जो सुमित कुमार कोटक महिंद्रा बैंक का मैनेजर है, उसकी वाइफ के खाते में 20 लाख रुपए कैश मिले थे। तो तमाम तरह की बातें जो हैं, इसकी गुत्थी अब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट सुलझाएगी और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस पूरे मामले का एक बड़ा खुलासा सामने आ सकता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इस बीच औरंगाबाद से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। स्कूटी के शोरूम में आग लग गई है। 36 स्कूटी समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए और दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। शोरूम मालिक ने ग्राहक पर आरोप लगा दिए हैं। नगर थाना क्षेत्र के हसौली मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं औरंगाबाद से, जहां 36 स्कूटी समेत अन्य सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं जो ये तस्दीक कर रही है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आग कितनी भयावह रूप से लगी। बहरहाल अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर आग लगी कैसे। अगली खबर आपको अररिया से बताएंगे, जहां के भरगामा थाना क्षेत्र के अकर थापा गांव में जमीन विवाद में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर 112 पुलिस की वैन में जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस को खदेड़ दिया। फिलहाल घटनास्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस बल की तैनाती हुई। एसडीपीओ ने इस मामले की जानकारी देते हुए ये बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और भूमि विवाद में खूनी झड़प को अंजाम देने वाले दोषियों को चिन्हित किया जा रहा है। इसी बीच सिवान से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। सिवान एसआईटी और नगर थाना की पुलिस टीम ने एनकाउंटर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बदमाश के पैर में गोली लग गई, घायल को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। बदमाश पर गाड़ी चोरी का केस दर्ज है। नगर थाना के लक्ष्मीपुर का रहने वाला है सुनील कुमार सिंह। नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर के पास एनकाउंटर भी हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव। और ये तस्वीर सिवान सदर अस्पताल की है, जहां एक अपराधी अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत इस ऑपरेशन लंगड़ा के दौरान इस अपराधी के पैर में गोली मारी गई और फिलहाल ये अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। आपको बता दें कि इसके ऊपर गाड़ी चोरी करने का आरोप लगा है। तो अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने की कोशिश लगातार बिहार सरकार, बिहार पुलिस कर रही है। और इसी के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा ना जाए। पुलिस आपको उठाई थी तो आखिर क्यों उठाई थी? बोल रही है कि आप मर्डर करवा रहे हैं तो हत्या करवा रहे हैं तो आपका संलिप्तता पाया गया है, यही करके बोल रही है। आप संलिप्तता पाया गया, उसके बाद गोली मार दी है? बोल तो रही है कि संलिप्तता पाया गोली गया। कहाँ मारी था? और छपरा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दलित परिवार पर दबंगों का कहर देखने को मिला। घर में घुसकर महिलाओं की पिटाई की गई है और पिटाई के बाद घर में आग लगाई गई। गौरा थाना के नेथुआ गांव की ये घटना है। गांव के चौकीदार पर गंभीर आरोप लगे और गांव के 14 दबंगों ने पिटाई कर दी है। इस पूरे मामले की पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, घर में घुसकर महिलाओं की पिटाई हुई है। हमनी के घर में औरत रहली सब, घर में घुस के औरत मर्द मिल के आ घर में बंद करके मरले बालो, आ घर में आग लगैले बालो। नगी चौधरी वहाँ रहन, अपना खाली सबूत देत रहन, एक आदमी के मार खिबावत रहन हके आ वहीं रहन। उनकर चारों बेटा पोता, नगी चौकीदार के पोता आ नगी चौकीदार के बेटा आ नगी चौकीदार खड़ा होके मार खिबले बारन आ उतिम के भाई आ उतिम के बेटा भाई हवस लोग आ हम पूरा हम लोग गोर छान के रोत ने पूरा गोर हम धरतन के जागे बाबूजी ऐसे मत करी लो, उमर जैसन कौन आधार करने के नहीं कि हमनी के खाता का माता बन हमके पास कुछ नहीं के आ टाटी पलानी नोच देलक लो, नोच के आग धरा देलक लो। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में हादसा हो गया है। गुडिंचा मंदिर के पास भगदड़ मच गई है। भगदड़ में 3 लोगों की मौत, 6 से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। नंदी घोष रथ के पास बैरिकेड टूटने से भगदड़ की स्थिति हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुरी में जगन्नाथ यात्रा में हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में ये बड़ा हादसा हो गया। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में यह हादसा हुआ। गुडिंचा मंदिर के पास भगदड़ हो गई
और 3 लोगों की मौत की खबर है। 6 लोग जख्मी हैं। नंदी घोष रथ के पास बैरिकेड टूटने से ये भगदड़ मच गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुरी के जगन्नाथ की और जगन्नाथ यात्रा की ये तस्वीरें हैं, जिसमें भारी संख्या में देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ ही आपको नजर आएगी। और इसी भीड़ में आप सोचिए जरा, भगदड़ मच जाए तो क्या स्थिति होगी। 3 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। नंदी घोष रथ के पास बैरिकेड टूटने से भगदड़ की स्थिति हो गई। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। अगले 24 घंटे के लिए 4 धाम की यात्रा स्थगित कर दी गई है। बारिश के अलर्ट की वजह से 4 धाम की यात्रा स्थगित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 धाम की यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। आसमान से बरसती आफत की वजह से इस यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार बादल फटने, लैंडस्लाइड की घटनाएं वहां पर हो रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को वहां पहुंचने में परेशानी हो रही है। कई यात्री वहां फंसे भी हुए हैं। और ऐसे में अगर आपने भी कोई प्लानिंग की है, कोई तैयारी की है 4 धाम की यात्रा के लिए, तो आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के लिए 4 धाम की यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर आपको मोतिहारी से बताएंगे, जहां के रक्सौल स्टेशन पर अचानक सांड घुस गया। सांड प्लेटफॉर्म पर सामान को खाने की कोशिश करने लगा। जब यात्रियों ने सांड को भगाने की कोशिश की तो सांड ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगा दी। ये देखकर यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। यात्री अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागते नजर आए, लेकिन प्लेटफॉर्म पर दूर दूर तक जीआरपी और आरपीएफ के जवान नहीं नजर आए, जिसके बाद रेल विभाग सवालों के घेरे में। बहुत दुख की बात है कि इतने भीड़ भाड़ के समय में और स्टेशन पर वो सांड है। अभी मैंने भी देखा काफी लोग घायल होने से बचे हैं। वो खाना में मुंह लगा रहा था, आदमी को सर से मार रहा था, आदमी घायल हो चुका है। ये बहुत गलत काम है। इस पर रोक लगाना पड़ा, प्रशासन को देखना पड़ा कि ऐसा क्यों हो रहा है स्टेशन पर। जब सांड आ रहा है और दौड़ा रहा है, लोगों को मार रहा है, लेकिन रेल प्रशासन को इसमें कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमारे आरपीएफ जीआरपी के जवान हैं इसकी सुरक्षा के लिए, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षा बना रहे, लेकिन ये लोग भी सो रहे हैं। जीआरपी के लोग 100% सो रहे हैं। ये सिर्फ पैसा वसूली में लगे हैं, दूसरा इनके पास कोई काम ही नहीं है। यात्रियों को परेशानी हो रहा है, यात्रियों को पूरा परेशानी हो रहा है। देख रहे हैं कि वीडियो में दौड़ा रहा है उस आम नागरिक को। और अगली खबर छपरा से आपको बताएं, जहां के मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में बना पहला इंजन छपरा से अफ्रीकी देश गिनी के लिए रवाना हो गया। पीएम मोदी ने 20 जून को इस इंजन को हरी झंडी दिखाई। पटेड़ी स्टेशन से ये इंजन अफ्रीकी देश में गिनी के लिए रवाना हुआ है और इसके साथ ही धीरे धीरे 150 रेल इंजन गिनी भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि इस रेल इंजन को गिनी पहुंचने में करीबन 2.5 महीने का समय लगेगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये कितनी गर्व की बात है। मढ़ौरा रेल इंजन में बना इंजन गिनी अफ्रीकी देश के लिए रवाना हुआ है और इसे रवाना तो कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि लगभग 2.5 महीने इस रेल इंजन को पहुंचने में लगेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरह से साजो सज्जा कर इसकी रवानगी की तैयारी की गई है, इसे भेजने की तैयारी की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मढ़ौरा रेल इंजन में बना इंजन अफ्रीकी देश गिनी के लिए रवाना किया जा रहा है। छपरा टू गिनी की ये यात्रा करेगा इंजन, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जल्दी चढ़ के खोलो जल्दी। बढ़ते आगे, पीएम मोदी आज फिर रेडियो के जरिए मन की बात करेंगे और मन की बात कार्यक्रम का ये 123वां संस्करण होगा, एपिसोड होगा और इसका प्रसारण सुबह 11 बजे होना है। इसमें पीएम मोदी इंटरनेशनल योग दिवस और एक्सियम मिशन 4 के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के बारे में बातचीत कर सकते हैं। साथ ही वो 7 जून से शुरू हुई कश्मीर को जोड़ने वाली पहली ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत को लेकर भी बोल सकते हैं। इससे पहले 25 मई को पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखी थी। अगली खबर आपको गोपालगंज से बताएंगे, जहां के खनवा नदी पर 2 बड़े पुलों के निर्माण का काम शुरू हो गया है।
एक पुल कटैया प्रखंड के रामपुर कला से बूधियाबाड़ी होते हुए डुमरौना तक बनेगा, जबकि दूसरा विजयपुर प्रखंड के खोटहा क्षेत्र में बनेगा। इस पुल के निर्माण से उत्तर प्रदेश बिहार के बीच की दूरी कम होगी और 20 से ज्यादा गांवों को सीधा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि परियोजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 17 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। शिलान्यास समारोह में सांसद डॉक्टर आलोक कुमार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। हमारा गोपालगंज जिला अग्रसर है, पूरे वैसे तो पूरे बिहार अग्रसर है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, लेकिन गोपालगंज जिला विशेष रूप से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक विकसित जिले के रूप में इसको स्थापित किया जाए। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं और सबके अथक प्रयास से ये बन पाया है। और ख़ास करके चुनाव के दौरान मुझे यहीं के गांव के लोगों ने यहाँ पर बुलाया था और यूपी होकर के 14 किलोमीटर मुझे आना पड़ा। यानी बरसात के दिनों में कितनी तकलीफ़ होती होगी, जो छात्र छात्राओं को या कोई बीमार पड़ जाता होगा या गर्भवती महिलाओं को, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बरसों से बहुप्रतीक्षित पुल का मांग था और ये पूरा आज शुरू होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक पल के हम लोग साक्षी हैं और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार विकसित हो रहा है, सब चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, पंचायती राज को मजबूत करने का मामला हो, सारे तरफ सरकार एक साथ काम कर रही है। बहुत दिन से पुल के समस्या सुनात रहा जे पुल एजा पास होई एजा पुल बनी, लेकिन ना बनत रहा। और यहाँ का जब बनी हो तो यहाँ का पर ध्यान देले बनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।